हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ज्ञान लॉजिक में। दोस्तों मैं हूं मनोहर और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कृषि विस्तार अधिकारी का मॉडल टेस्ट 4। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लंबा बनाते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता जाऊँगा और आप लोग देखते जाना। ठीक है, मैंने यह मॉडल टेस्ट टॉपिक वाइज बनाया है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए। ठीक है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग कृषि के अंतर्गत आता है? लगभग 48 से 50%। मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। आपको यह PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको ले सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6ठी योजना में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1929 में हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन जी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके राइट आंसर है। कृषि में इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? कृषि और सभी संबंध क्षेत्रों के समेकित विकास से। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970 से 71 के बीच में हुई थी। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे यह वीडियो मैंने खुद बनाई है, एम ज्ञान लॉजिक मेरा यूट्यूब चैनल नाम लगा हुआ है और यहाँ पर ग्रुप 4 कृषि विस्तार अधिकारी मॉडल टेस्ट 4 लिखा हुआ है। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में की गई थी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPUET कहाँ स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। अब दूसरे टॉपिक से, चैप्टर से, मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ। ऑप्शन के अनुसार है यह। गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई बुआई कितने दिन बाद की जानी चाहिए? 20 से 25 दिन बाद की जानी चाहिए। धारणीय कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक उत्पादन करना ही धारणीय कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? 1875 में कोलकाता में की गई थी। दोस्तों यह नोटेबल प्रश्न है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में व्यवस्थित किया गया है? 11 में किया गया है। फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? मृदा स्वास्थ्य और कीट रोग नियंत्रण, ये इसका राइट आंसर है। धान की SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि में पौध की रोपाई किस के लिए उपयुक्त उम्र क्या है? तो 8 से 12 दिन के पौधे। याद रखना है, धान की जो SRI विधि में पौधे की रोपाई की उपयुक्त उम्र क्या है? तो यहाँ पर पौधा जो होता है वो 8 से 12 दिन का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग होता है? पेंडिमेथालिन, यही इसका राइट आंसर है। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या तात्पर्य है? एक ही वर्ष में एक ही खेत से या दो अधिक फसल लेना। मतलब एक ही खेत में अगर अपन 2 से अधिक फसल ले रहे हैं एक मौसम में, तो वही मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? क्षोभमंडल कहलाती हैं। तीसरे चैप्टर से प्रश्न, मृदा में ह्यूमस का CN अनुपात सामान्य कितना होना चाहिए? 10:1 होना चाहिए। पौधों के लिए आवश्यक कुल पोषक तत्वों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 17 है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सल्फर नहीं है। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का जो सूत्र होता है CaClO3 होता है। नेक्स्ट, क्षारीय या सॉडिक मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम। मृदा की कैसन एक्सचेंज क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? क्ले मटेरियल मृदा, ये इसका राइट आंसर है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फास्फोरस पौधों में मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण किया जाता है? H2PO4 और SpO4 स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर है। मृदा क्षरण का प्राथमिक और सबसे हानिकारक रूप जो कीट इरोशन के बाद होता है क्या कहलाता है? गली इरोशन। ठीक है, सल्फर गंधक युक्त उर्वरक कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट, यही इसका
राइट आंसर है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। जल संभर प्रबंधन का मूल आधारभूत एकीकरण का क्षेत्र क्या होता है? एक प्राकृतिक जल निकासी बेसिन, ये इसका राइट आंसर है। कंटूर बंडिंग किस ढाल वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयुक्त है? 6 से 15% मध्यम ढाल वालों में। चेक डैम निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूजल पुनर्भरण और मृदा अपरदन रोकना, ही इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना NWDPRA किस वर्ष शुरू की गई थी? 1990 से 91 में शुरू की गई थी। मृदा संरक्षण के लिए बेंच टेरेसिंग सामान्यतः कितनी ढलान वाली भूमि पर की जाती है? 16 से 33% या अधिक तीव्र ढलान पर की जाती है। वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ क्या है? भूजल में वृद्धि। मृदा अपरदन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्प्लैश, सीड ड्रिल और गली, यही इसका राइट आंसर है। विंड इरोजन वायु अपरदन मुख्य रूप से किस प्रकार मिट्टी में अधिक होता है? तो बालुई मिट्टी में अधिक होता है। याद रखना है, विंड इरोजन जो होता है बलुई में होता है। अच्छा प्रश्न है। जल क्षरण में पानी की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी के कणों के टूटने को क्या कहते हैं? स्प्लैश अपरदन, यही इसका राइट आंसर है। मृदा में नमी बनाए रखने और वाष्पीकरण रोकने के लिए मिट्टी की सतह को पुआल या प्लास्टिक ढकना क्या कहलाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। मैंने यह इसका आंसर बनाया नहीं है जानबूझ के, ताकि आप लोग कमेंट का जवाब दें। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। प्लांट्स फिजियोलॉजी, ठीक है, यह टॉपिक है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? जल H2O के फोटोलाइसिस से, ये इसका राइट आंसर है। C4 पौधों मक्का गन्ना में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? PEP, ये इसका राइट आंसर है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, ही इसका राइट आंसर है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैमन फोटोमीटर, ये इसका राइट आंसर है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ATP में संचित होती है। कौन सा पादप हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? एब्सिसिक एसिड, ABA, यही इसका राइट आंसर है। फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? एथिलीन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में प्रकाशित होती है? तो लाल और नीला प्रकाश, यही इसका राइट आंसर है। पौधों में पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी का लक्षण है? तो दोस्तों फास्फोरस का नहीं है, पोटेशियम का नहीं है, कैल्शियम का नहीं है, नाइट्रोजन का है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर। भारत में हरित क्रांति की सफलता के पीछे के फसलों की बोनी किसमें थी? तो उस समय जो हुआ था गेहूं और धान की उपजाई फसलों की बोनी की गई थी। पादप प्रजनन में संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वांछित गुणों, अधिक उपज, रोग प्रतिरोधकता का समावेशन करना, ही इसका राइट आंसर है। म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए सामान्यतः किस म्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट में देना है। देखते हैं किसको इसका आंसर पता है, ठीक है। भारत में पहली संकर किस्म किस फसल के लिए विकसित की गई थी? तो दोस्तों कपास नहीं था, गेहूं नहीं था, धान नहीं था, मक्का के लिए की गई थी। मक्का ही इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं इसको पीडीएफ में डाल दूँगा। मेंडल के अनुवांशिक के नियमों की पुनर्खोज किस वर्ष हुई थी? 1920 में नहीं, 1888 में नहीं, 1865 में नहीं हुई, 1900 में हुई थी, डी ब्रीस कोरन शेरमार्क द्वारा। फसल सुधार में शुद्ध वंश चयन मुख्य रूप से किस प्रकार फसलों के प्रभावी है? जो फसलें होती हैं सिर्फ परागण वाली फसलें, उनके लिए प्रभावी हैं। हेटेरोसिस या संकरोज शब्द सबसे पहले किसने दिया था? GH शुल ने दिया था। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नॉरेंटेन, यही इसका राइट आंसर है। धान में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? नॉरेंटेन नहीं है, टीका नहीं है, और फिर नहीं है, DGOVN, यही इसका राइट आंसर है। प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद नहीं है, पीला नहीं है, नीला, ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक
हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान के अंतर्गत फालसा, अमरूद, नींबू वर्गीय फलों में प्रवर्धन की सामान्य व्यावसायिक विधि क्या है? दाब लगाना ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। आम की अनियमित फलन समस्या के समाधान के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का नहीं किया जाए, नेपथलीन का नहीं किया जाए, जिब्रेलिक एसिड का नहीं किया जाए, पैक्लोब्यूट्रानॉल ये इसका आंसर है। प्रकृति में लिंग नियंत्रण और उत्पादन के प्रति हेक्टेयर कितने प्रतिशत नर पौधे रखना पर्याप्त माना जाता है दोस्तों? 100% पौधे यही इसका राइट आंसर है। फूलगोभी में रिपटेल विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, बोरोन नहीं है, मोलिब्डेनम यही राइट आंसर है दोस्तों। टमाटर में लाल रंग किस वर्धक के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, इसका राइट आंसर है। भारत में उद्यानिक अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर रोग किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। फलों और सब्जियों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? रंगहीन और पारदर्शी फलों के रस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बेर में प्रूनिंग छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? बसंत नहीं है, वर्षा नहीं है, दिसंबर नहीं है, मई और जून, ये इसका राइट आंसर है। फूल गोभी में ब्राउनिंग विकार किस तत्व की कमी से होता है? बोरन की कमी से होता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है प्लांट प्रोटेक्शन, ये इसका राइट आंसर है। सॉरी, ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों। एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए आर्थिक क्षति स्तर से नीचे कीटों को रखना ही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए 1000 मॉडल टेस्ट लेकर आया हूँ। वही इसका मॉडल टेस्ट 4 है, जो कि अगला है। तो यहाँ से मैं अगला टेस्ट लेकर के आऊँगा, तो आपसे अनुरोध मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पादप रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ रोग नर्सरी में किस कवक के कारण होता है? यूरियम नहीं है, अल्टीरियम नहीं है, पक्षियाँ नहीं है, पीथिया नहीं है, इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चूहों वाला, तो आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इनको ध्यान से करना है। चूहों के नियंत्रण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक्यूट रोडेंटिसाइड कौन सा है? वारफेरिन नहीं है, ब्रोमाडियोलिन नहीं है, जिंक नहीं, जिंक फास्फाइड है दोस्तों। यह भी जिंक फास्फाइड है, दोनों मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसका राइट आंसर जिंक फास्फाइड, ठीक है। जिंक फास्फाइड है इसका राइट आंसर है। नीम आधारित कीटनाशकों में मुख्य सक्रिय घटक कौन सा होता है? निकोटीन नहीं है, पायरेथ्रिन नहीं है, रोटोनॉन नहीं है, एजाडिराक्टिन नहीं, इसका राइट आंसर है। पादप संरक्षण में आर्थिक क्षति स्तर क्या है? तो कीटों की कुल संख्या शून्य होना नहीं, बाजार मूल्य नहीं, फसल की कटाई नहीं, तो कीड़े न तो किसी नियंत्रण खर्च कीट से होने वाली हानिकारक के बराबर ही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। गेहूं में रस्ट ब्लैक ब्राउन येलो रोग किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा ही फैलता है, इसका राइट आंसर है। बरसात के मौसम में फसलों के में उगने वाला उकटा रोग का प्रमुख कारक जीव कौन सा है? प्यूरे प्यूरियम, यही इसका राइट आंसर है। वैसे फ्यूरियम होता है, फ्यूरियम फ्यूरियम ही इसका राइट आंसर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बरसात के मौसम में फसलों में उगने वाला उकटा विल्ट रोग का प्रमुख कारक जीव कौन सा होता है? फ्यूरियम, यही इसका राइट आंसर है। कीटनाशकों के छिड़काव के समय उपयोग करने सुरक्षात्मक सावधानी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुरक्षात्मक वस्त्र आपको पहनना है, मास्क पहनना है और हवा के विपरीत दिशा में चलना है, ताकि दवाई या जो कीटनाशक है वो अपनी बॉडी पर ना आए। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आयरन नहीं है, कॉपर नहीं है, बोरॉन नहीं है, जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ से आपके 5 से लेकर के 8 प्रश्न आने की संभावना रहती है। कृषि अर्थशास्त्र में फार्म प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर शुद्ध आय अधिकतम करना ही इसका राइट आंसर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति किस संस्था द्वारा की जाती है? CACP द्वारा ही इसका राइट आंसर है। भारत में ई चौपाल पहली शुरुआत किस निजी कंपनी द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए की गई थी? तो ITC लिमिटेड, ये इसका राइट आंसर है। कानून विनियमित कृषि बाजार भारत में किस मुख्य उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो किसानों को उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों से शोषणकारी प्रथाओं को रोकना ही इसका राइट आंसर है।
मांग का नियम सामान्यतः क्या बताता है? अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने की मांग घटती है, ये इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की फार्मिंग सिस्टम में फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन मुख्य रूप से किया जाता है? यह मिश्रित खेती होती है दोस्तों। भारत में खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में हुई थी। कृषि में उत्पादकता से क्या आशय है? प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त उपज याद रखना है, उत्पादकता में उपज आती है, ये इसका राइट आंसर है। सहकारी विपणन सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का प्राथमिक लाभ किसानों को क्या मिलता है? तो दोस्तों, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और उचित मूल्य, इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में अवसर लागत का क्या अर्थ है? किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ दूसरे विकल्प का मूल्य, इसका राइट आंसर है। प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? लोगों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं का विकास करना ही इसका राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1950 नहीं, 1947 नहीं, तो अक्टूबर 1959 नहीं, 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। भारत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? नागौर जिला, राजस्थान से हुई थी। प्रसार शिक्षा की विधियों में प्रदर्शन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क विधि, इसका राइट आंसर है। कृषि विज्ञान केंद्र की किस समिति सिफारिश पर पहली बार 1974 में पांडिचेरी में की गई थी? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति द्वारा ही इसकी स्थापना, मोहन सिंह मेहता समिति द्वारा सिफारिश के कारण इसकी स्थापना की गई थी। प्रसार संचार मॉडल में SMC-CHR में CS का क्या अर्थ है? तो चैनल, इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका जो पूरा क्रम है वो आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1953 में की गई थी। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनों के दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाना ही इसका राइट आंसर है। आत्मा योजना जिला स्तर पर किस स्तर पर कार्य करती है? जिला स्तर पर। प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? डेनियल डेनर, ही इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।